होती है जिसमें इसमें यहाँ से ये कल्ला फूटता है। हाँ। और ये जड़ें निकली हुई है। हाँ, हाँ। तो यहाँ से इसको कटिंग करके और मतलब अपन यहाँ किसान से और हाँ, यहाँ से कटिंग हो बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल। अभी मैं झुंझुनू जिले के बुगाला में खड़ा हूँ और बुगाला के मेरे साथ हैं अंकित भाई, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई की बात कर लूँ तो एमएससी कर रखी है और उसके बाद युवा किसान अंकित नेपियर घास की खेती करते हैं पिछले 4 साल से। बुगाला जो झुंझुनू जिले में ग्राम पंचायत है उसमें अंकित नेपियर फार्म हाउस के नाम से इनका ये फार्म हाउस है और पिछले 4 साल से लगातार नेपियर घास की खेती कर रहे हैं। पूरा क्या मामला है, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं नेपियर के बारे में आपने कई वीडियोज भी सोशल मीडिया पे देखे होंगे और उसके बारे में किसान जो साथी मेरे वीडियो देख रहे हैं उनको पता भी होगा कि नेपियर घास आखिर होता क्या है। लेकिन ये जो लाल नेपियर है ये शायद ही कभी देखा हो, ये कुछ मैरून मैरून सा कलर है। तो अंकित भाई पूरा इस बारे में बताएं, किस तरीके से ये फार्म है आपके, इसकी शुरुआत हुई, क्या आप अभी उगा रहे हैं और किस तरीके से पूरा खेती करते हैं? जी देखिए, हमने शुरुआत में हम गाय लेके आए तो तो सबसे ज़्यादा हमें दिक्कत आई कि हरे चारे की। तो फिर हमने विचार किया कि हरे चारे में ऐसा क्या लगाया जाए जो पशुओं के लिए न्यूट्रिशियस हो प्लस लाभदायक हो, जिससे दूध भी बढ़े और गाय जो है उसको चाव से खाए। तो हमने फिर खोजबीन की और हमें पता लगा कि ये नेपियर जो है ये ऐसी चीज़ है, एक बार लगा देंगे इसको तो 7 से 8 साल 10 साल ये कहीं नहीं जाएगा। एक बार लगाओ और 10 साल तक इसको लगातार काटते मतलब इसको काटते रहो ये वापस बढ़ जाएगा? बिल्कुल, बिल्कुल। 7-8 साल तक? 8-10 साल कहीं नहीं जाएगा अच्छा। इसको जी। और बढ़िया चीज़ है, इसको 8-10 साल तक एक बार लगा दिया तो साल में कम से कम 6-7 कटिंग ये आराम से आपको 8-8 10-10 फीट पे 7-8 कटिंग साल में दे देगा आपको। अच्छा, 7-8 बार आप काट सकते जी हैं? साल में एक बार 7-8 बार इसको कटिंग कर लो आप। अच्छा, एक बात, जैसे आपने सबसे पहले ये कब लगाया था, कितने दिन पहले? अभी हमने 3-4 साल पहले इसको लगाया था। अच्छा। और उसके बाद में ये लगातार चल रहा है आपके सामने। इसमें पानी की भी बहुत कम ज़रूरत पड़ी है और इसमें जो फर्टिलाइज़र है, केमिकल है, कुछ भी नहीं डालना है, यूरिया डीएपी की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपके पास में ऑर्गेनिक गोबर की खाद हो इसमें डालो, वर्मी कंपोस्ट वगैरह है, उसी से ये चलेगा। मतलब घर में पशु हैं उनसे जो खाद बन रही है वो इसमें डाल दो, बाकी कोई खर्चा इसको लगाने के बाद में है नहीं। लगाते टाइम तो खर्चा आता ही। जी जी, लगाते टाइम इसमें स्टिक आती है, इसका बीज नहीं बनता है। एक तो नेपियर घास का बीज नहीं आता है। जैसे अपने गन्ना होता है, गन्ने की स्टिक ही लगती है, कलम जिसको बोलते हैं या अपने लोकल भाषा में जिसको पेड़ी बोलते हैं। तो पेड़ी जो कलम है उसको 2x2 फीट पे इसको लगाते हैं और फिर ये ग्रो हो जाता है। अच्छा, वही लगती है। तो अब भी जैसे एक बात करें, अभी जिस जगह अपन खड़े हैं ये कुछ अलग ही मैरून सा कलर इसका दिखाई दे रहा है, पास में ये जो है इधर अरी है एकदम से। तो क्या ये पूरा ये नेपियर की वैरायटी है क्या? जी ये अलग अलग है। हमने शुरुआत में 20-25 वैरायटी नेपियर की लगाई थी, ठीक है, प्रयोग के लिए कि हमारी जो ज़मीन है खेती है और जो हमारा पानी है उसमें कौन सा जो सूटेबल होता है। तो 20-25 वैरायटी लगाई। बाद में हमने उसमें 7-8 वैरायटी सेलेक्ट करके जो हमारी ज़मीन खाद पानी में अच्छी होती है वो हमने रखी। तो ये उनमें से एक ये है, रेड नेपियर है, ऑस्ट्रेलियन रेड नेपियर इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या फ़ायदा है, इसमें एक तो प्रोटीन लेवल बहुत अच्छा है, मिठास बहुत अच्छी है, गन्ने के बराबर इसमें मिठास है। तो इसको एक तो चाव से खाते हैं और इसमें दूध बढ़ता है, 20-30% उसमें पशुओं का दूध आराम से बढ़ जाता है। अच्छा, मैंने कई सोशल मीडिया पे वीडियो देखे हैं और दोस्तों शायद आपने भी देखे होंगे कि नेपियर ये जो है इसके कई साइड इफ़ेक्ट भी बताते हैं और कई लोगों के साथ ये हुआ भी है कि वीडियो देख के उन्होंने अपने खेत में चारे के लिए लगा ली, लेकिन उसके कई तरीके की साइड इफ़ेक्ट पशुओं में देखने के लिए मिले, खाद खुजली हो गई और भी कई समस्याएँ रही। तो वो क्या है वो? देखिए, जो नेपियर क्या है कि नेपियर काफ़ी सालों से चल रहा है, वैसे तो 10-15 सालों से चल रहा है, लेकिन अपने जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है अलग अलग है अपने इंडिया में बहुत सी है। जैसे पूसा है, IGFRI झांसी है जो इस पे काम कर रही है, और भी कई कोयम्बटूर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है तमिलनाडु में। तो उन्होंने क्या किया, तो नेपियर में जो 5-6 साल पहले जो पुरानी वैरायटी आती थी उनको हटा के उसमें अनुसंधान नया करके इसको हाइब्रिड बनाया। इसमें मक्का, ज्वार, बाजरा, इनमें जो फसलें हैं सारे की, उनमें इसको क्रॉस कराया। तो इसमें एक तो जो पहले जो समस्या थी नेपियर में वो खत्म हो गई, खाद खुजली की। और जो इसमें जो पहले पुरानी वैरायटी आती थी उसमें साल में 1-2-3 कटिंग आती थी लास्ट। तो वो समस्या, एक तो इसमें प्रोडक्शन बढ़ गया। अब जो ये नई वैरायटी आ रही है हाइब्रिड, इसमें प्रोडक्शन 3-4 गुना हो गया।
और साल में 6 से 7 कटाई ये देने लग गया। ठीक है, और रोए की जो समस्या है वो ख़त्म हो गई। और जो पशुओं के नुकसान की बात थी, जो पुरानी वैरायटी थी उसमें एक ऑक्जेलिक एसिड जो पदार्थ आता है उसकी मात्रा ज़्यादा थी। लेकिन ये जो नई वैरायटी अभी नेपियर में आई हैं, इनमें ऑक्जेलिक एसिड की मात्रा लिमिट से कम है। तो ये पशुओं को नुकसान न करने की बजाय ये लाभदायक है, मतलब फायदा ही होता है। बिल्कुल, इससे कोई डरने की बात नहीं है। इसको अपने जो गवर्नमेंट संस्थान है वो भी इसको बढ़ावा दे रहे हैं, किसानों को इसकी जानकारी भी दे रहे हैं, इसको प्रोत्साहन दे रहा है किसानों को काफ़ी। और अपने पिछले साल इसमें एक गवर्नमेंट की स्कीम भी आई थी राजस्थान सरकार की कि 1 ग्राम पंचायत में 2 किसानों को लगवाने का इसमें 10-10 हज़ार रुपये सब्सिडी इसमें किसानों को वितरित किया था। हमने भी इसमें काफ़ी किसानों को झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में और बाहर भी सीखकर अपने राजस्थान में लगवाया है। और हमने एक बात करें, पहले मैं आपकी बात काटना चाहूंगा कि ये आपने कितनी दूर में पूरी ये खेती नेपियर की कर रखी है? हमने यहाँ अभी ये जो आप फार्म देख रहे हो इसमें हमने 1 एकड़ में ये लगाया हुआ है। ठीक है, और इसमें बहुत अच्छी है। हमने लगाने के बाद में तो आप ये अपने पशुओं के चारे के लिए आपने लगा रखा है या फिर अगर कोई खरीदना चाहे आपसे तो? जी, पशुओं के चारे के लिए तो ये मेनली है ही, लेकिन इसका एक तो क्या बीज नहीं आता, इसलिए किसी किसान भाई को ये लगाना है तो इसकी स्टिक ही बनती है। तो स्टिक में एक तो यह मेच्योर स्टिक होनी चाहिए, कम से कम 7-8 महीने का जो पौधा होता है उसकी स्टिक हम बना के और किसानों को आगे देते हैं। आप मतलब अगर कोई चाहे लगाना अपने खेत में तो आप दे दोगे? हम उनको स्टिक तैयार करके और बढ़िया मेच्योर जो स्टिक होगी वो उपलब्ध करवा देंगे यहाँ से, वो अपने वहाँ लगाएं और अच्छा फिर। तो यहाँ से अभी किसान लेके भी गए हैं पिछले 4 साल में कहीं? देखिए, हमने यहाँ से हर जगह अपने यूपी, पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा, हमने हर स्टेट में यहाँ से भिजवाया है। ठीक है, और काफ़ी किसानों के फीडबैक भी आए हैं, बहुत अच्छा उनको ये लगाने के बाद में फ़ायदा हुआ है। उनमें जो डेयरी, बड़े बड़े डेयरी फार्म है, वो भी बकरी फार्म है, उन्होंने भी यहाँ से लगाया इसको। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, हर जो पशु है सबके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, जिनके भी। दोस्तों, ये कमाल की बात अब ये है कि एक पढ़ा लिखा युवा किसान किस तरीके से पशुओं के चारे के लिए नेपियर घास की खेती करके और देश के अलग अलग हिस्सों में, इस छोटे से गांव झुंझुनू जिले के बुगाला गांव से हैं, और ये जो नेपियर घास है हाइब्रिड जो पूरे तरीके से तैयार की गई है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों के लिए भेजता है। अब एक बात ये है कि किसानों के लिए सबसे ज़्यादा जानकारी की आवश्यकता यही होगी, शायद आपका सवाल मैं इनसे कर लेता हूँ कि अपने घर के पशुओं के लिए अगर कोई ये चारा लगाना चाहिए तो कितनी दूर में, जैसे 3-4 पशु घर में होते हैं, तो कितनी दूर में वो ये नेपियर घास लगाए और उसमें कितनी ज़रूरत, क्वांटिटी कितनी ज़रूरत पड़ेगी? देखिए, 1 एकड़ जैसे बीघा तो अलग अलग होते हैं, सब जगह बीघा बराबर नहीं होता है, कहीं छोटा होता है, कहीं बीघा बड़ा होता है। तो अपने जो सही नाप है वो एकड़ का होता है। तो 1 एकड़ में इसकी 11,000 स्टिक लगती है। 2 बाई 2 फीट पे लगेगी, 1 एकड़ में 11,000 स्टिक लगी। अच्छा, इसका लगाने का भी एक प्रॉपर तरीका होता है ताकि वो बढ़िया अच्छी ग्रोथ करे? लगाने का ये है कि आप उसमें कल्टीवेशन, एरो, जुताई ज़मीन की अच्छी करके और इसमें फिर 2 बाई 2 फीट पे इसको अच्छी, पहले उसमें आप जो गोबर की वर्मी कंपोस्ट है जो भी है वो खाद डाल दें और उसके बाद में इसको लगाएं। अच्छा, अभी थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे आपने जो बताया कि इसकी वो स्टिक लगती है, वो स्टिक तैयार कैसे होती है? ये जैसे एक नेपियर घास है तो इसकी किस तरीके से वो तैयार होती है? ये इसकी स्टिक होती है, ये जिसको अपन कलम भी बोल देते हैं, अपन लोकल भाषा में इसको पेड़ी भी बोलते हैं। तो ये होती है जिसमें इसमें यहाँ से ये कल्ला फूटता है और ये जड़ें निकली हुई है। तो यहाँ से इसको कटिंग करके और अब किसान से और यहाँ से कटिंग हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, ये कटिंग करके हम किसान को देते हैं और फिर वो इसको सीधा लगाएंगे तो ये 5-6 दिन में फुटान ले लेगा। और पहली कटिंग 60 दिन में आती है इसकी, और बाद में 40-45 दिन में 8 से 10 फुट की हाइट इसकी आराम से हो जाती है। मतलब अगर 1 एकड़ में कोई किसान लगा ले तो मेरे हिसाब से वो इसका चारा बेच भी सकता है और अपने पशुओं को भी खिला सकता है। इसमें ऐसा है कि जो शहर के नज़दीक है, खेती बाड़ी ज़्यादा नहीं होती है शहर के नज़दीक, जो पानी भी उतना उपलब्ध नहीं होता है, तो जो जिन किसानों की शहर के नज़दीक में ज़मीन है वो उसको वहाँ पे लगा के 3-4 रुपये किलो में हरा चारा गर्मियों में आराम से बिकता है इसका। जी। अच्छा, आजकल खूब जो युवा हैं, पहले तो बकरी एक अमूमन हर घर में पाली जाती थी, लेकिन आजकल एक ये कल्चर सा बन गया है कि बिजनेस के रूप में पढ़े लिखे युवा हैं वो गोट फार्मिंग कर रहे हैं। तो क्या बकरियों के लिए भी ये सफिशिएंट है? देखिए, मैं उनको एक बात बोलूँगा कि कभी भी अगर आप नेपियर लगाते हैं तो कोई एक वैरायटी ना लगाएं। ठीक है, क्योंकि किसी वैरायटी का प्रोडक्शन अच्छा होता है, किसी में प्रोटीन वैल्यू अच्छी होती है, किसी में कैल्शियम होता है, किसी में आयरन की मात्रा अच्छी होती है। तो सभी
अलग अलग वेराइटी आप मिक्स करके 6-7 वेराइटी उसमें आप लगाओ, तो उसका एक तो पशु उसको ज़्यादा चाव से खाएंगे। आप और सारी मिला के फिर खिलाएं। सारी, हाँ, मिला के मिक्स करके और अलग अलग वेराइटी आप उसमें लगाओ और सभी वेराइटी उसको खिलाओ। तो गोट फार्मिंग के लिए तो एक बहुत अच्छी है। जो अपनी बकरी हैं, भेड़ हैं, उनमें एक तो वजन जो वेट गेन है वो इससे बहुत जल्दी होता है। अच्छा जी। एक सबसे बढ़िया बात इन्होंने ये कही है कि आप ये इन्होंने जो 6-7 वैरायटी की नेपियर अपने खेत में लगा रखी है, इसमें सब में अलग अलग गुण हैं। किसी से वजन बढ़ता है, किसी से दूध के फैट का परसेंटेज बढ़ता है, किसी से दूध बढ़ता है और किसी से पशु है उसकी हेल्थ बढ़ती है। तो इन्होंने ये अच्छा प्रयोग किया है कि सभी वैरायटी की जो चुनिंदा अच्छी वैरायटी हैं उनकी फसल यहाँ पे तैयार कर ली है और उन सबको मिक्स करके अगर आप अपने पशुओं को खिलाते हो तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। भाई जैसे दर्शक जो देख रहे हैं और अपने खेत में इस फसल को उगाना चाहें, आपसे लेना चाहें, आपसे खरीदना चाहें, तो किस तरीके से आपसे संपर्क हो सकता है? क्या उनको यहाँ आना पड़ेगा या किस तरीके से? संपर्क ऐसा, कई किसानों को इसकी जानकारी नहीं है कि भाई ये यहाँ भी हमारे उपलब्ध है। तो अभी आपको झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में, सीकर में, आसपास में, राजस्थान में और राजस्थान से बाहर भी जैसे हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र है, वहाँ इसको आपको अगर मंगाना है तो हम डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट के थ्रू 1 या 2 दिन में पहुँचा देंगे। अब कई लोग क्या करते हैं, उसको कुरियर से भेजते हैं, तो कुरियर से भेजते हैं तो ये क्या है कि ख़राब हो जाता है, सूख जाता है, 7-8 दिन कुरियर में लग जाते हैं। तो हम कुरियर से ना भेज के इसको ट्रांसपोर्ट के थ्रू 1 या 2 दिन में उसको भेज देंगे, तो वो ताज़ा रहेगा, तो उसमें 100% जर्मिनेशन हो जाएगा। और आप मंगाना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर है 9001924475, इस नंबर पे आप संपर्क करें, हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे और आपको डायरेक्ट हम भिजवा देंगे। ये नंबर आपको पूरे वीडियो में स्क्रीन पे जो नज़र आ रहा है वो अंकित भाई का है। अगर आप यहाँ से ख़रीदना चाहें और अगर आसपास आप झुंझुनू जिले, सीकर आसपास से हैं तो आप इस फार्म को विजिट भी कर सकते हैं। आपको जो चीज़ें पसंद आए आप देख के भी और पूरी जानकारी के साथ इसे ले सकते हैं।